अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू ऑन व्हील्स। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं होंडा वीज़ल का रिव्यू। मेरे साथ अकबर भाई हैं। चलें रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा अकबर भाई, सबसे पहले तो इसका मेक मॉडल वेरिएंट। होंडा वीज़ल ठीक है, मेक है, मॉडल इज़ 2018 और इसका जो वेरिएंट है ये है जी सेंसिंग। इसमें तीन वेरिएंट्स आए हुए हैं बेसिकली। एग्जैक्टली, एक एक्स वेरिएंट, हाँ जी वेरिएंट और आरएस वेरिएंट। ठीक है, और ये है ये जी सेंसिंग है, मिड वेरिएंट है। फ्रंट लुक की अगर हम बात करें तो इसमें लाइट्स चेंज हैं। ये मेरे ख्याल 2016 में चेंज हुई थी। 2017 के एंड में इसका फेसलिफ्ट आया था। मोर ओवर बाकी सब चीज़ें सेम है, माइनर कॉस्मेटिक डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। बिल्कुल ठीक हो गया। ये गाड़ी स्टॉक है? ये बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है जी गाड़ी। ठीक है, और उसमें इसी तरह ये ग्रिल, ये सिल्वर क्रोम आता है, ब्लैक ग्रिल आती है। एग्जैक्टली, पियानो ब्लैक में लगे हुए हैं। जो ये इसकी बॉडी किट एक्सटेंशंस हैं, ये भी स्टॉक हैं, ये फ्रॉम कंपनी आते हैं। ओके, और इधर ये देखूं तो मैं यहाँ पे ये एलईडी ये है, ये इसके फॉग लैंप्स हैं जी बिल्कुल। इसकी जो हेडलैम्प्स और फॉग लैंप्स हैं ये दोनों सिक्वेंशियल एलईडीज हैं। ठीक है, जिसको अभी हम जो रिसेंट वाला हमारे पास फेसलिफ्ट 2020 में जो होंडा सिविक आया था वो भी सेम इसी तरह से इंट्रोड्यूस करवाई गई। हम अगर इसके इंजन कैपेसिटी की बात करें तो इसमें मेरे ख्याल है अर्थ ट्विन टेक्नोलॉजी 1.5 जी 1.5 लीटर इंजन है, यानी कि 1500 सीसी हाइब्रिड इंजन है। ठीक है, ये वाला इंजन जो है ये अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी इनिशियली होंडा ने सबसे पहले 2013 में वीज़ल में ही इंट्रोड्यूस कराई थी। उसके बाद ये अब तक इनकी असेंबली लाइन के अंदर अभी तक यूज़ हो रहा है। और ये जो इंजन है जो स्पेसिफिकली इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है वीज़ल के अंदर, इसके कुछ परफॉर्मेंस वैल्यूज़ इस तरह से हैं कि ये तकरीबन 130 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क इट्स प्रोड्यूस्ड स्टॉक इस इंजन के ऊपर। अच्छा। ठीक है, और इसके जो बीएचपी के फिगर्स हैं वो अराउंड को 102 के। इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है ना? जी एग्जैक्टली, तो ये फिर फ्लक्चुएट जी ये बिल्कुल फ्लक्चुएट करता है जी। ओके, इसकी अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो अच्छा इसमें ये इधर मोनोग्राम आ गया, बैजिंग है जी बिल्कुल। और ये जो इसमें इन्होंने ये जो एक इसको ओवर फेंडर्स भी कह सकते हैं, ओवर फेंडर्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको बॉडी आर्चेस भी कह सकते हैं। ठीक है, दे कम फ्रॉम स्टॉक कंपनी। ठीक है, इसकी दिस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी किट। ठीक है, ये ऐसे ही करेक्टर लाइन जो है ना वो यहाँ पे इसकी चलती जा रही है और इट गोज ऑल वे ऑल अप टू द बैक। अच्छा, इसके रिम की बात करें, ये इसमें इसके अंदर मेरे 2 अलॉय रिम्स आए हुए हैं। नहीं, 3 होते हैं व्हील बेस इसकी। जो एक्स पैकेज है वो 16 इंच व्हील बेस के साथ आती है। जी पैकेज है, इसकी व्हील बेस 17 है। और जो इसमें इससे अप स्पेक मॉडल है जिसको आरएस कहते हैं, उसके अंदर 18 इंच का व्हील आता है लो प्रोफाइल। ओके, अच्छा अब हम अगर बात करें हम इसकी साइड, ये इसका एक बड़ा मैसिव सा इन्होंने इसका साइड व्यू मिरर दिया हुआ है। वैसे यूजुअली इतना बड़ा व्यू मिरर आता नहीं है। अच्छा, ये गाड़ी बेसिकली क्रॉसओवर है, मिनी एसयूवी है, ये किस लीग में आती है? इट्स अ बिट ऑफ बोथ। ठीक है, ठीक है ना, ये प्रॉपर क्रॉसओवर के अंदर आप इसको क्रॉसओवर कैटेगरी में लेकर आ सकते हैं, ना ही प्रॉपर एसयूवी के अंदर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, साइड पे अगर हम आए तो फिर अब इसका डोर हैंडल जो मुझे बड़ा पसंद है कि आपने देखें, जैसे अभी अगर आप आई डोंट नो व्यूअर्स ने देखा है कि नहीं देखा, मुझे इसका फीचर अच्छा लगा था। इस सिविक एक्स में भी यही था कि आपने जस्ट हाथ रखना है और गाड़ी ने अनलॉक हो जाना है। एग्जैक्टली। और जब आपने लॉक करनी है तो आपने इसका ये करना है। अच्छा, इसके ऊपर ये क्रोम आया, ये भी कंपनी स्टॉक्ड है जी, ये बाद में नहीं आया। नहीं। इसके ऊपर स्टेन्स आ गए हैं, ये खराब हो जाती है, इसका क्या? ये बेसिकली अगर हम इसको गाड़ियाँ जैसे कि धुलती हैं आमतौर पे, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहाँ पर पानी जो है उसके अंदर एल्कलाई वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा होती है, जिसको हम खारा पानी भी कहते हैं। ठीक है, उससे गाड़ी धुलने की वजह से और प्रॉपर जब इसको पानी जो है वो ड्राई नहीं करते हैं गाड़ी के ऊपर से, तो ये स्टेन्स आ जाते हैं। इसको रिमूव किया जा सकता है। स्टेन प्रोटेक्शन जो है ना वो स्टेन रिमूवल के लिए इसकी क्रोम प्रोटेक्शन की पॉलिशेज होती हैं, वो आप यूज़ करें तो ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में दोबारा उसी ओरिजिनल शाइन में आ जाएगी। बैकडोर की बात करें तो मुझे इसमें ये हैंडल इसका बड़ा खूबसूरत लगा था। ये इन्होंने एक नया स्टाइल, नई जगह, पहले यहाँ आते थे, ये मेरे ख्याल पहली गाड़ी थी जिसमें इन्होंने ये साइड पे कॉर्नर पे डोर के जो बिल्कुल जो कॉमन गाड़ियाँ आई हैं उसके अंदर वीज़ल वाज द फर्स्ट वन। अच्छा, अब हम इसकी बैक प्रोफाइल की अगर बात करें तो इसमें जो लाइट्स लगी हुई हैं, ये लावा लाइट्स मैं देख रहा हूँ, ये होंडा वीज़ल में पहले नहीं आ रही थी। जी, इसके अंदर शेप सेम थी, शेप तकरीबन सेम है। ठीक है, डिजाइन डिफरेंट है। इसके अंदर लावा लाइट्स नहीं आती थी। ये जो फेसलिफ्ट वर्जन है 2018 में जो आया उसके अंदर आपको ये लावा लाइट्स मिलती हैं और नीचे जो है ये सिक्वेंशियल एलईडीज़ हैं।
ठीक है, लोअर साइड के ऊपर। ये दो चीजें डिफरेंट हैं जो बैक जी बिल्कुल, लाइट में लाइट्स के अंदर कॉस्मेटिक डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद इधर ये बैज आ गया, अच्छा, और ये मोनोग्राम आ गया। फिर ये क्रोम अब वैसे पुराना नहीं हो गया, क्योंकि ये तो वैसे 2016 में अब ज्यादातर क्रोम नहीं आते, लोगों की प्रेफरेंस चेंज थोड़ा सा मतलब ये है कि लोग भी उन क्रोम और शाइनी चीजों को देख के जो है ना वो मैट वाली exactly, ज्यादा मैट और ब्लैकिश फैशन है ये। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इन्होंने पीछे एक बैक वाइपर दिया हुआ है, ये इसका स्पॉइलर, ये मैंने देखा है वीजल में, ये भी जी बिल्कुल स्टॉक में आता है। एग्जैक्टली, स्टॉक फ्रॉम कंपनी। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है इसके साथ, ठीक है, और ये जो इसका स्पॉइलर है, ठीक है, ये भी स्टॉक इसके साथ ही होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपने ब्लैक पेपर करवाया स्क्रीन को, ये क्योंकि वेजल में ये चीज़ आती है, इसकी बैक स्क्रीन भी ब्लैक होती है और इसकी दोनों साइड के बैक जो शीशे हैं दरवाज़ों के, ये भी ब्लैक हैं, ये कंपनी फिटेड है? नहीं, अच्छा, इसमें नॉट ओनली वेजल, जापानीज़ गाड़ियाँ जो आती हैं उसके अंदर आपका ऑलमोस्ट 30% टेंट जो है होते हैं, ये ओरिजिनल फ्रॉम कंपनी, इसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ, ये शीशा ही ऐसे बना। एग्जैक्टली। अक्सर पुलिस वाले नाके पे रोक लेते हैं और वो फिर इस पे बड़ा वो करते हैं जी चालान होगा, तो ये वो करके ना ये वो ठीक हो गया। अच्छा जी, इधर फिर ये बैज लगा हुआ वीजल का, पीछे अगर इसका बम्पर देखा जाए, बम्पर के साथ ये रिफ्लेक्टर्स हैं या ये रिफ्लेक्टर्स है। शार्क फिन जी, इसका क्या काम है? बेसिक तो एस्थेटिक्स हैं, ठीक है, एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, ये नॉट ओनली एस्थेटिकली, इसके जो फिजिकल जो इसकी वर्किंग है, ठीक है, इसका जो रेडियो के रिसेप्शन है वो इसके साथ है, प्लस इसमें जो गाड़ी के अंदर आप नेविगेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, उस नेविगेशन का जो रिसेप्टर है, ठीक है, या उसका रिसीवर है, वो भी इसके अंदर होता है। ये रूफ रेल्स कहलाती हैं जी। ये रूफ रेल्स का काम बेसिकली ये होता है कि अगर आपने रूफ रैक इंस्टॉल कराना है, आपने अप नॉर्थ जाना है या आपने लगेज इसके ऊपर कैरी करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मार्केट से एक रूफ रैक मिल जाता है। वो रूफ रैक आपका इन पॉइंट्स के ऊपर जो है, इसके ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन पॉइंट्स भी आ जाता है। एग्जैक्टली। अब हम जरा इसकी इंटीरियर की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसका जो ये स्टीयरिंग है, मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने के लिए ये वाले फीचर्स हैं? जी बिल्कुल, ये इसके हेड यूनिट को कंट्रोल करने के लिए उसके कंट्रोल्स हैं, ये बटन्स हैं, ठीक है, ठीक है, उसके मेन्यू के साथ, प्लस इसके साथ आपका टेलीफोन भी अटैच हो जाता है, तो आपके टेलीफोन को कॉल्स को आंसर करने के लिए, ये पाकिस्तान में कनेक्ट हो जाते हैं? जी, इसके साथ जो भी फ़ोन एंड्रॉयड और एप्पल का जो भी फ़ोन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो इन बटन्स के साथ वो एक्टिवेट आप। अक्सर मैंने देखा कि ये बटन होते हैं मगर आप इनका यूजेज नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले इसके अंदर नहीं है, ये वाया ब्लूटूथ फ़ोन को आप कनेक्ट करते हैं और आप ये यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, इसमें कॉल्स आंसर करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए और वॉइस कमांड के लिए बिल्कुल ठीक हो गया। इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। ये कीज़ जो है सिर्फ इसके साथ जो ओरिजिनल जो इसका हेड यूनिट आता है, जो मल्टीमीडिया इसका पैनल आता है, सिर्फ उसके साथ फंक्शनल। अगर हम इसको आफ्टर मार्केट को लगाते हैं तो अच्छा, ये भी ओरिजिनल है, ठीक है, ये इसमें चेंज है, मेरा ख्याल है ये आरएस की वजह से इसमें चेंज है। अच्छा, अब इस तरफ अगर हम बात करें तो ये जो इसके कंट्रोल्स हैं, ये मेरा ख्याल है क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए। जी बिल्कुल, ये इसका इंफॉर्मेशन जो क्लस्टर है उसकी ऑप्शंस को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए और उसमें डिफरेंट रीडिंग्स को आप देखने के लिए आप इनको यूज़ करते हैं, जिसके अंदर गाड़ी का बेसिकली ड्राइव ट्रेन है कि इस वक्त ये गाड़ी क्योंकि अभी स्टेगनेंट खड़ी है, ठीक है, स्टिल खड़ी है, तो इसका इंजन जो है वो इसकी बैटरी को चार्ज कर रहा है, ठीक है, और जब ये आएगी ड्राइविंग मोड में आएगी तो वो जो इसका इंजन या बैटरी जो भी इसकी सोर्स होगी पावर की इस टाइम पे, वो यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। प्लस ये इसका आरपीएम आ रहा है, ठीक है, डिजिटल आरपीएम आ गया। ये इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसकी माइलेज की आ रही है, लास्ट इसका जो ट्रिप है, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वक्त ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन इसकी थी, वो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक बटन है इसमें, ये किस चीज़ का है? अच्छा, इस गाड़ी के अंदर जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि ये गाड़ी जी पैकेज है और सेंसिंग है। सेंसिंग इज बेसिकली होंडा सेंसिंग टेक्नोलॉजी। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसको आम ज़बान में हम लोग एडास कहते हैं या रडार के फीचर्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। एडास इज एडवांस ड्राइवर्स असिस्टेंस सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर 2-3 ऑप्शंस आती हैं। अभी तो एडास के बहुत सारे फीचर्स जो हैं, अभी जो आपकी लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एड अप हो चुकी हुई हैं। इसके अंदर जो एडास के ये सेंसिंग के जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर लेन कीप है, ठीक है, और लेन ट्रैक है। अच्छा, इसमें एक ऑटोनोमस ब्रेकिंग का फीचर है जिससे हम लोग बहुत
स्टार्ट में घबराया भी करते थे कि गाड़ी खुद ब खुद ऑटो ब्रेकिंग पे आ जाती ब्रेक है, कर देती हाँ, थी। बहुत जैसे सारे कोई लोग- सेंसर के करीब कोई चीज जी, गुजरेगी ये सेंस करता है बेसिकली, इसके रिसेप्टर्स यहाँ पे लगे हुए ठीक हैं। है। ये सेंस करता है कि अगर आपके सामने कोई पेडेस्ट्रियन यानी कोई पैदल सड़क पार कर रहा है और आपकी तवज्जो नहीं है, वो एकदम से गाड़ी के आगे कोई बाइक या कोई पैदल चलता हुआ शख्स आ गया या कोई दूसरी गाड़ी आ गई, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली उसके अंदर ब्रेक अप्लाई करती है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है RFP टेक्नोलॉजी का जो मैं वो इस्तेमाल देख रहा था, है, बिल्कुल इसके पैडल पे है। जी बिल्कुल। ये बेसिकली पेडल इसका RFP टेक्नोलॉजी स्टैंड्स के जिस टाइम पे ये गाड़ी इसके सामने कोई भी पेडेस्ट्रियन या कोई गाड़ी या कोई अननोन ऑब्जेक्ट कोई ऐसा एज अ हर्डल इसके सामने आता है, तो गाड़ी का जो पेडल है, ठीक है, वो सबसे पहले वाइब्रेट करेगा। ठीक है, जो ड्राइवर है उसकी अटेंशन को सामने लेकर आने के लिए, अगर आप दाएं बाएं कहीं पर देख रहे हैं या आपकी अटेंशन रोड के ऊपर नहीं है, और फिर भी अगर आप उसको स्पीड रिड्यूस नहीं करते या ब्रेक अप्लाई नहीं करते, तो गाड़ी ऑटोनोमसली ऑटोमेटिकली अपनी ब्रेक अप्लाई कर लेती है। इसके अंदर ये हमारे पास जो ADAS का ये फीचर है, ठीक है, इस फीचर के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन मिलती है कि ड्यूरिंग ड्राइव जब आप रिंग रोड पे या मोटरवे पे क्रूज़ के साथ आप चला रहे हैं गाड़ी को, तो आप ये इसका जो फीचर एक्टिवेट करेंगे, तो आपसे अगली जाने वाली गाड़ी जब अपनी स्पीड रिड्यूस करेगी, आपकी गाड़ी भी ऑटोमेटिकली स्पीड रिड्यूस करके ब्रेकिंग अप्लाई करती है, और जब वो आगे स्पीड एडवांस करेगी तो आपकी उसके लिए आपको एक सर्टेन मीटर या उसकी लेंथ एक आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल 10 फीट से अप टू 40 फीट तक इसका अच्छा रेंज है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं इधर देख रहा था, ये किस चीज के लिए है? ये कोई CETC लिखा हुआ है और साथ जी ये हमारे यहाँ पे तो इसकी कोई वायबिलिटी नहीं है, ये जापान में ही यूज़ होता है। ETC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टूल कलेक्टर। जिस तरह से हम लोग मोटरवे पे एम टैग्स और रिंग रोड पर हाँ, टैग और ठीक यूज़ करते हैं, ये बेसिकली वहाँ पे यूज़ होने वाला और ये है। बिग बिल्टन है, ये ठीक हो गया। अच्छा, Exactly. उधर मैं साइड पे देख रहा था, ये बेसिकली 4 बटन्स 5 लगे हुए हैं। एक तो चले इसमें इको मोड हो गया, दूसरा इसके साथ वो जिस पे ऑफ लिखा हुआ है वो इसका। अच्छा, ये है जी ट्रैक्शन कंट्रोल। गाड़ी की ट्रैक्शन की जो रेंज है उसको ऑफ या ऑन करने के लिए। इसके नीचे है जी ये जो रडार है इसका, इस गाड़ी में रडार भी है सच जी बिल्कुल, एंटी कोलिजन के लिए इसमें रडार है। अगर आप क्लोज ट्रैफिक में हैं या किसी स्ट्रीट में से जा रहे हैं जहाँ पे आपको बार बार ऐसा फील हो रहा है कि कोई आगे आ रहा है और आप स्लो स्पीड में हैं, तो आप उसको गाड़ी की ऑटोमेटिक ब्रेकिंग को बंद करने के लिए आप इसको जो ना वो ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे, हाँ, ये विंडो ये इस गाड़ी में फ्रंट, जैसे हमारे पास रेयर डिफॉगर होता है, सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं रेयर स्क्रीन का डिफॉगर, इस गाड़ी में फ्रंट स्क्रीन का भी डिफॉगर भी है। अच्छा, और उसके साथ जो इसका ऑफ का बटन है जी। अच्छा, ये इसके अंदर बेसिकली क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है, तो जिस वक्त ये इसका इंजन कट ऑफ हो जाता है और ये बैटरीज पे चल रही होती है, तो बिल्कुल डेड साइलेंट होती है। ठीक है, और उसके अंदर ये है कि कोई भी अगर रोड के ऊपर कोई शख्स चलता हुआ जा रहा है तो उसे बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंजन नॉइज कोई नहीं होगी। उस वक्त उसको पता नहीं चलेगा कि पीछे से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी कोई आ रहा है। ठीक है, तो ये गाड़ी एक बजर का साउंड जो है वो ऑटोमेटिकली तमाम तर जो हाइब्रिड गाड़ी है ना वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अगर आप उस बजर के साउंड को ऑफ करना चाहें तो फिर आपके पास ये बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं देख रहा था उधर ये साइड पे, मैं गलत नहीं हूं तो ये मेमोरी सीट्स है 1 और 2 जिस पे लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल इसी मॉडल में आती हैं ये भी। जी बिल्कुल, ये आम फीचर नहीं है। हाँ, ये फ्रॉम कंपनी एडिशनल ऑप्शन इसमें इंस्टॉल हुई हुई। तो ये इलेक्ट्रिक सीट्स हैं इसकी फ्रंट दोनों सीट्स इलेक्ट्रिक हैं, 4 वे इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, और प्लस इसमें मेमोरी का फंक्शन भी है। ये वाला जो पैकेज है जी पैकेज है, और इसके आगे एक्सटेंडेड जो पैकेज का वेरिएंट है वो जी मेमोरियल कहलाता है। मेमोरियल स्टैंड के आपके पास इसमें 2 सीट्स की पोजीशन सेटिंग है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये फुली जापानीज नहीं है। ठीक है, इसके जो यहाँ पे फिजिकल बटन्स हैं वो भी टच के साथ हैं, वो सारे इंग्लिश में हैं। ऊपर भी आपको जो ऑप्शंस हैं वो इंग्लिश में मिलती हैं। तो इसमें इंग्लिश और जापानीज? जी बिल्कुल। तो हम खाली इंग्लिश नहीं कर सकते? नहीं, इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि आप इसको कम्प्लीटली इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ऐसा नहीं ठीक हो गया। कोई ऐसी ऑप्शन अगर हो जो आपको नहीं पता चल रही, तो उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं। इसकी दोनों फ्रंट सीट्स जो हैं वो हीट एंड कूल फीचर के साथ आती हैं। इसको आप हीट भी दे सकते हैं और ये वेंटिलेशन भी होती है। ठीक है, इसको आप जो सीट का, ये इसका कूल फीचर है, वीजल का एक कूल फीचर है। होंडा ने वीजल में बड़ी खूबसूरत डिजाइनिंग की है, कुछ खास मुझे लगता है इसके पीछे इनका कोई मकसद था, वरना इससे पहले जितनी गाड़ियां थी उसमें इतने डिटेल फीचर्स नहीं होती थी। हाँ, इस गाड़ी का एक फेम का रीज़न जो है वो इसका इंटीरियर का कलर था। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग
कि जापानीज़ डोमेस्टिक मार्केट में जो मैस लेवल पे प्रोड्यूस होने वाली जो गाड़ियाँ थी उनके अंदर विजल वाज द फर्स्ट वन जिसके अंदर इसका कैमल ब्राउन और बड़ा फेमस कलर है। एग्जैक्टली कैमल ब्राउन इंटीरियर इसमें दिया था और वो बहुत फेमस हुआ था। ये गाड़ी जो विजल है इसमें कैमल ब्राउन, वाइट और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन जो हैं वो आती हैं। ये वाली पर्टिकुलर गाड़ी जिसमें इस वक्त हम बैठे हैं ये ऑल ब्लैक है। ये ऑल ब्लैक है, ठीक है। इसकी जो सीट्स हैं वो भी हाफ लेदर हाफ फैब्रिक में है और बाकी भी सारा आर्मरेस्ट में भी इन्होंने ये लेदर यूज किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये डैश कैम है जी, ये भी फ्रॉम कंपनी स्टॉक आया है इस गाड़ी के साथ। और इसका मकसद बेसिकली सिर्फ वीडियोस बनाना है। ड्यूरिंग ड्राइव हमारे पास तो यहाँ पे अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। इंटरनेशनली अगर मैं पर्टिकुलर जापान की बात करूँ तो जापान में आपको डैश कैम इंस्टॉल करना अपनी गाड़ी में ना इट्स कंपल्सरी। अच्छा, ठीक है। वो उसके डिफरेंट सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, सेफ्टी रीजंस भी हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई गाड़ी हिट हो जाती है, कोई इम्पैक्ट में आ जाती है तो वो उसमें डिसाइड किया जा सकता है कि ठीक कौन था, गलत कौन था, किसी इस पर्पस के लिए इन्होंने ये किया है। बहुत सारे मुल्कों में वेस्ट में भी अब कंपलसरी हो गया। पहले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल्स होते थे, बसेस और ट्रेन, उनके अंदर कंपलसरी था, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने प्राइवेट डोमेस्टिक जो यूजर्स की गाड़ियां हैं उनके अंदर भी कंपलसरी कर दिया है डैश कैम को इंस्टॉल करना। ये किस चीज़ की लाइट ऑन हुई है? ये इसका सिक्योरिटी, एक एडवांस सिक्योरिटी फीचर है इस गाड़ी में इंस्टॉल हुआ हुआ, ठीक है, ठीक है। ये उसकी लाइट है और ये बेसिकली यहाँ पे तो ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये जापान में जिस कंपनी से ये गाड़ी इंश्योर्ड थी या जो इसको सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, ये बेसिकली उनका एक अपलिंक डिवाइस है। Okay. अगर इस गाड़ी के साथ कभी भी कुछ छेड़छाड़ की जाए तो वो उसमें, लेकिन पाकिस्तान में इसका वो यूज नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें गियर टेक्नोलॉजी चेंज की गई है। यूजुअली हमें इस तरह के गियर पहले देखने को नहीं मिलते थे। दिस कार इज इक्विप्ड विद DCT 7-speed ट्रांसमिशन और इट कम्स विद पैडल शिफ्टर्स एज वेल। तो आप इस गाड़ी को दोनों ड्राइव मोड्स में एंजॉय कर सकते हैं, मैनुअल, ऑटो। ये मैनुअली आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, हमने पैडल शिफ्टर की बिल्कुल बात नहीं की थी। ये एक बड़ा जबरदस्त, मुझे तो फीचर अच्छा लगा है, लड़कों के लिए अच्छा है ये, जो थोड़ा सा जरा जी बिल्कुल आप थोड़ा सा बॉयज फील देने के लिए थोड़ा सा गाड़ी को अगर आप वो कर देते हैं। बहरहाल हम हमेशा कहते हैं कि इस ड्राइव सेफ करनी चाहिए। ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे थे इस वक्त, तो इसमें बेसिकली डुअल क्लच टेक्नोलॉजी आई हुई है। हाइब्रिड गाड़ी इस्तेमाल की जाती है पेट्रोल कम खर्च हो तो, लेकिन जब हम देखें कि अगर हमने जैसा कि आपको पता है और बहुत सारे जितने भी वेजल के यूज़र्स हैं उनको भी पता है कि ये गाड़ी 2 लाख या 1.5 लाख के बाद खड़ी हो जाती है। इसके गियर में प्रॉब्लम आती है और वो फिर आपको पता है या वो आप चेंज करवाते हैं या रिपेयर करवाते हैं उसका डुअल क्लच। तो क्यों ऐसा होता है? पहली बात तो ये कि क्यों इसके डुअल क्लच अभी तक ख़राब हो रहे हैं, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं, उसका कोई हल निकला। और दूसरा ये कि फिर हाइब्रिड गाड़ी को लेने का क्या फ़ायदा हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि इसका क्लच या इसका गियर बॉक्स खुद से ख़राब नहीं होता, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट एट ऑल। इसके एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंटेन्ड, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक। इसमें हम लोग जो ना थोड़ा सा नेग्लिजेंस इसमें ले आते हैं कि हमारे नज़दीक गाड़ी की मेंटेनेंस इज़ कि आप इसका इंजन ऑयल, एयर फिल्टर या जो ऑयल फिल्टर है ना, वो आप इसको आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आप इसको रिप्लेस करें एंड दैट्स इट। ट्रांसमिशन ऑयल नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एज वेल। ये हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस इसकी अवेयरनेस अब होती जा रही है, ठीक है। बेसिकली इसके जो DCT गियर बॉक्स है ये उस हवाले से थोड़ा सा फ्रेजाइल ज़रूर है कि इसको आफ्टर एवरी 40,000 किलोमीटर्स ऑफ रनिंग आपको इसको जो ट्रांसमिशन फ्लूइड है दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। मैं कुछ ऐसे कस्टमर्स को भी जानता हूँ जिनको हमने 2015-16 में होंडा वेजल इंपोर्ट करके दिए थे और वो गाड़ियाँ अब तक अराउंड 150,000 किलोमीटर्स और 200,000 किलोमीटर्स दे हैव डन दिस मच ऑफ ड्राइव और अभी तक वो उनके गियर बॉक्सेस जो हैं वो अपनी स्टॉक कंडीशन में फ्रॉम फैक्ट्री जिस तरह से थे अभी तक वैसे ही हैं। नॉट इवन वंस उसमें ऐसा प्रॉब्लम आया हो कि उसका गियर जो है वो ब्रेक डाउन है या गियर में कोई प्रॉब्लम आई हो। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उसको एक सर्टेन माइलेज के बाद उसके ट्रांसमिशन ऑयल जो है वो चेंज किया जाए। यानी कि जैसे हम गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं, ब्रेक ऑयल चेंज करते हैं, हम गियर ऑयल को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसकी वजह से ये ब्रेक प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा,
और चलें, जब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली बात है जो फ्यूल एवरेज वाला क्वेश्चन था वो भी ठीक है। ओके, अब इसके साथ इसमें ये स्पोर्ट्स मोड आ गया, फिर इसमें ये पार्किंग है और ये ब्रेक का आ गया। अच्छा, पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखा कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ आया हुआ है, लेकिन बाहर जापान में इसमें आया हुआ है। जी, इससे जो अगला जो इसका मॉडल है, जो 2020 मॉडल इसका कहलाता है, उसमें शेप भी टोटली चेंज है और उसके अंदर 2 किस्म की नहीं, इसमें भी आया हुआ है, इस शेप में भी है। अब अच्छा। पाकिस्तान में 2 गाड़ियां हैं, मे भी शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरी, उन्होंने तो खैर इंस्टॉल करवा के छत कटवा के लगवाया, लेकिन वीज़ल में इस मॉडल में भी अगर आप गूगल करें तो आपको इसमें फुल जो रूफ है पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है। पाकिस्तान में इंपोर्ट की गाड़ियों का एक बड़ा मसला होता है क्योंकि गाड़ी सस्ती वहाँ से मंगवाई जाती है और वो सस्ती 2 ही वजह से होती है, या वो एक्सीडेंट होती है या वो वाटर टिप होती है। तो यहाँ पे ये इसका कुछ चेक एंड बैलेंस आगे आया या अभी भी लोग वहाँ से डैमेज गाड़ियाँ मंगवा के यहाँ एक अच्छे जिससे पता ना लगे कि गाड़ियाँ रिपेयर हुई और 0 मीटर कह के चल रही हैं? हाँ, बिल्कुल इस तरह से है कि जापानीज़ जो ऑक्शन हाउसेज हैं, दे आर दी मोस्ट ट्रस्टेड ऑक्शन हाउसेज एंड इट हैज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाइल एक्सेसिंग और असेसिंग कार्स अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। और इसमें हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि उस गाड़ी के वेन नंबर से या चेसिस नंबर से हम लोग उस गाड़ी की ट्रू रिपोर्ट, जिसको हम आम ज़बान में ऑक्शन शीट कहते हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं कि गाड़ी जिस वक्त जापान से एक्सपोर्ट की गई थी तो ये एक्चुअल किस कंडीशन में थी। आइदर इट वाज पहले नहीं होता कार। जी, ये पहले से, ये हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन हम लोगों की एक्सेस या हम लोगों की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम वहाँ नाउ करेंटली एवरीथिंग इज अवेलेबल। ये बड़ा स्कैम था इसलिए भी। अच्छा, और इसके सेफ्टी फीचर्स के अगर हवाले से हम बात करें, इसमें कितने एयर बैग्स हैं? 8 एयर बैग्स। 8 एयर बैग्स हैं। अच्छा, जापानीज वैसे गाड़ियों को सेफ्टी फीचर्स उसके ज़रूर रखते हैं। पाकिस्तान में हमारी सिविक में मेरा ख्याल है 2 अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, बैक स्पेस की बात करें, इसकी बैक स्पेस भी बड़ी ज़बरदस्त है जी। बड़ा कंफर्टेबल होकर बंदा इसमें बैठ सकता है। अच्छा, इसमें स्टेपनी नहीं आती, इसमें एक छोटा व्हील भी नहीं आता मेरा ख्याल है। सिर्फ वेजल में नहीं, बिकॉज दिस इज अ हाइब्रिड कार और इसका जो बैटरी पैक है वो ट्रंक में है, ठीक है, तो इसमें इतनी स्पेस नहीं होती है कि वहाँ पे स्टेपनी को भी एडजस्ट किया जाए। तो वो फिर अगर टायर पंक्चर हो जाए तो उसके लिए क्या फिर आप वेट करते हैं? उसमें ये एक डिसएडवांटेज ज़रूर है कि इन गाड़ियों के अंदर आपको जो है ना वो सेपरेटली स्पेस को सैक्रिफाइस करके, लगेज स्पेस को सैक्रिफाइस करके आप या तो स्पेयर व्हील रखते हैं, स्पेशली अगर आप हाईवेज पे जा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को टैकल करने के लिए। वैसे तो अभी हमारे पास ऐसे है कि सपोर्ट अवेलेबल होती है ऑल ओवर द मोटरवे, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे ट्रैवल पे जा रहे हैं, आप नॉर्थ जा रहे हैं या कोई ऐसे डिस्टेंट डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि फिर आप कोई तो इसमें कोई प्रेशर पंप देते हैं वो साथ? जी बिल्कुल, इसमें एक पंक्चर किट होती है और एक एयर इन्फ्लेटर होता है जिसको मैंने सुना है कि वो उससे इजीली लग जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। वो ऐसा है कि अगर माइनर सा कोई लीकेज है, कोई माइनर सा पंक्चर अगर हो गया टायर, तो फिर आप लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है वो उसका, तो वो अच्छा ठीक हो गया। फ्यूल एवरेज की अगर हम बात करें तो ये मिनिमम मैक्सिमम कहाँ तक देती है शहर में और बाहर लॉन्ग पे? अच्छा, ये गाड़ी जो वेजल है ये आपको 18 to 20 डोमेस्टिकली आपको जो फ्यूल एवरेज है ना वो डिलीवर करती है। और लॉन्ग पे तो कम होगी क्योंकि हाइब्रिड इज नॉट फॉर द लॉन्ग ड्राइव। इस गाड़ी की इस वक्त प्राइस ब्रैकेट क्या है? अच्छा, ये वाली गाड़ी पर्टिकुलरली इसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, इसकी आस्किंग जो हम लोग कर रहे हैं वो 6.8 मिलियन का, तकरीबन 68 लाख रुपीस की पाकिस्तान में गाड़ी पड़ रही है। ठीक हो गया, मेरा ख्याल है आज का रिव्यू हम यहाँ ख़त्म करते हैं। शायद कुछ और, क्योंकि गाड़ी में फीचर्स और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मगर टाइम को भी हमने साथ साथ देखना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपने गाड़ियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप कोई गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा इनबॉक्स का, आप हमें इनबॉक्स करके पर्सनली भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।